नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। क्या हम और हमारा देश क्या बाहर से चमक रहा है? क्या कोई अंदर से इसे खोखला करने का षड्यंत्र रच रहे हैं? क्या हम सच में प्रगति को कर रहे हैं या सिर्फ दिखावे का जश्न मनाए जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आडंबर हमारे ही देश का अदृश्य दुश्मन तो नहीं बन रहा है? आज की इस वीडियो में हम उस सच को उजागर करेंगे जो हमें दिखता ही नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे पूरे देश को अंदर से खोखला कर सकता है। दोस्तों, आडंबर, दिखावा और पाखंड देश की प्रगति और सामाजिक एकता के लिए अत्यंत खतरनाक है। यह समाज में तर्कशीलता को खत्म कर अंधविश्वास और विभाजन को बढ़ावा देता है। आखिर यह आडंबर देश के लिए इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह तर्कशीलता का विनाश करके रख देता है, अर्थात आडंबर वैज्ञानिक सोच और तर्क शक्ति को दबा के रख देता है, जिससे लोग तथ्यों के बजाय अंधविश्वासों पर भरोसा करने लग जाते हैं। यह सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देता है, अर्थात नफरत और भेदभाव को जायज ठहराने के लिए अक्सर कपटपूर्ण और विभाजनकारी आडंबर का सहारा लिया जाता है, जिससे समाज में दरारें पैदा होती हैं। यह एक शोषण का जरिया है, अर्थात जब ढोंगी बाबा और पाखंडी लोग बाहरी साधु वेश या धार्मिक आवरण का आडंबर रचकर भोले भाले लोगों का आर्थिक और मानसिक शोषण करते हैं। यह असली मुद्दों से भटकाव को देता है, क्योंकि जब समाज दिखावे और आडंबर में उलझ जाता है तो देश के वास्तविक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पर ध्यान कम हो जाता है। आडंबर और दिखावा न केवल सामाजिक बल्कि देश की आर्थिक प्रगति, मेरे कहने का मतलब है इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए भी एक बड़ी बाधा है। यह संसाधनों के गलत वितरण से लेकर कर्ज के जाल तक कई समस्याओं को पैदा करके रख देता है। यह संसाधनों का दुरुपयोग करता है, क्योंकि जब समाज असली निवेश जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ या स्टार्टअप के बजाय दिखावे के उत्सवों या नेताओं के भव्य स्वागत पर सरकारी खर्चा, प्रचार के लिए टैक्स का मिसयूज और भव्य आयोजनों पर भारी खर्च को करता है, तो देश की उत्पादक पूंजी का नुकसान होता है, क्योंकि इन पैसों की बर्बादी से देश या किसी स्टेट पर कर्ज का जाल बढ़ता है। अर्थात यह एक प्रकार से डेट ट्रैप है, क्योंकि इससे बैंकिंग प्रणाली पर प्रेशर बढ़ता है और यह देश के बुनियादी ढांचे में होने वाले निवेश को सीमित करके रख देता है। यह भ्रष्टाचार और पाखंड, मेरे कहने का मतलब है करप्शन एंड हिपोक्रेसी को बढ़ावा देता है, क्योंकि आर्थिक नीतियों में पाखंड और भ्रष्टाचार के कारण सरकारी धन का सही उपयोग ही नहीं हो पाता है। एक अध्ययन के अकॉर्डिंग भ्रष्टाचार में 1% की वृद्धि आर्थिक विकास दर को 0.72% तक कम कर सकती है। यह एक प्रकार से मानव पूंजी का ह्रास है, क्योंकि आडंबर पूर्ण रीति रिवाजों और अंधविश्वासों में उलझा हुआ समाज वैज्ञानिक सोच और नवाचार, मेरे कहने का मतलब है इनोवेशन से दूर हो जाता है, जो किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ हुआ करती है। आडंबर, मेरे कहने का मतलब है दिखावा और पाखंड न केवल सामाजिक बुराई है, बल्कि यह विकसित भारत के मार्ग में भी एक प्रमुख अवरोध भी है। जब समाज की ऊर्जा और संसाधन सच्चाई के बजाय दिखावे में लग जाते हैं तो प्रगति की गति धीमी हो सकती है। विकसित राष्ट्र के मार्ग में आडंबर नवाचार की कमी, मेरे कहने का मतलब है लैक ऑफ इनोवेशन को लेकर आता है, क्योंकि विकसित होने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मेरे कहने का मतलब है साइंटिफिक टेम्पर यहां पर जरूरी है। आडंबर पूर्ण समाज अंधविश्वास और पुरानी लकीरों पर चला करता है, जिससे नए शोध और आविष्कार रुक सकते हैं। यह शिक्षा का बाजारीकरण करके रख देता है, क्योंकि जब शिक्षा की गुणवत्ता से ज्यादा उसका दिखावा होता है, महंगी इमारतें, झूठी मार्केटिंग महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है, तो देश को कुशल मानव संसाधन ही नहीं मिल पाते हैं। यह पूंजी का
अनुत्पादक क्षय करके रख देता है, क्योंकि विकसित देशों में लोग संपत्ति का निवेश शेयर बाजार या स्टार्टअप में किया करते हैं। इसके विपरीत आडंबर प्रिय समाज में पैसा दिखावे में ही खर्च होता है, जो अर्थव्यवस्था में डेड मनी बन जाया करता है। यह संस्थानों को खोखलापन बनाने के लिए मजबूर करके रख देता है, क्योंकि जब सरकारी या किसी निजी संस्थान यहाँ पर काम के बजाय प्रचार करे, पीआर पर ज्यादा ध्यान दे, तो व्यवस्था की नींव कमजोर हो सकती है, जो दीर्घकालिक विकास यानी कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए घातक हो सकती है। आडंबर करने वाले लोग अक्सर देशभक्ति का मुखौटा पहना करते हैं, लेकिन उनके कृत्य देश की जड़ों को खोखला करते हैं, जिससे उन्हें अदृश्य दुश्मन कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा। ये लोग खोखली नैतिकता पर जीते हैं, क्योंकि ये लोग नैतिकता और मूल्यों का केवल प्रदर्शन किया करते हैं, जबकि असल में वे भ्रष्टाचार और स्वार्थ को बढ़ावा देते हैं। इससे सामाजिक सद्भाव को खतरा हो सकता है, क्योंकि कई बार आडंबर के नाम पर कट्टरता और नफरत को फैलाया जाता है, जो देश की एकता यानी कि इंटेग्रिटी को आंतरिक रूप से कमजोर किया करती है। इसमें सच्ची सेवा का अभाव हो सकता है, क्योंकि असली देशभक्ति देश के लिए योगदान देने में है, जबकि आडंबर करने वाले केवल अपनी छवि चमकाने में व्यस्त रहा करते हैं। यह लोगों को और अपने देश या राज्य को गुमराह कर रहे होते हैं, क्योंकि अपनी झूठी शान और दिखावे से वे समाज के युवाओं को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं, जिसे राष्ट्र की ऊर्जा का दुरुपयोग हुआ करता है। जो लोग जानबूझकर आडंबर को बढ़ावा देते हैं, वे असल में राष्ट्र के हितों से ज्यादा अपने स्वार्थ और अहंकार को प्राथमिकता दिया करते हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोग देश के प्रति कभी भी वफादार पूरी तरह से नहीं हो सकते हैं। इनमें आडंबर और वफादारी का विरोधाभास हुआ करता है, या यूं कहें निष्ठा का अभाव हुआ करता है, क्योंकि वफादारी का अर्थ यहां पर है कि देश के विकास के प्रति समर्पित हो जाना। इसके विपरीत आडंबर करने वालों की निष्ठा केवल अपनी झूठी छवि और लोकप्रियता तक ही सीमित रहा करती है। यह आडंबर सत्य की अनदेखी किया करता है, क्योंकि देश के प्रति वफादार व्यक्ति कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने की कोशिश को किया करता है, लेकिन आडंबर करने वाले लोग दिखावे की परतों के पीछे देश की वास्तविक समस्याओं जैसे कि गरीबी या बेरोजगारी को छिपाया करते हैं। जब भी कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष किसी अन्य देश में आता है, जो झोपड़पट्टियां होती हैं उन पर टिन या हरे कैनवास वाले टाट से ढक दिया जाता है, क्योंकि वहां गरीब रहा करते हैं। ये आडंबर सामाजिक नैतिकता का पतन किया करता है, क्योंकि जानबूझकर पाखंड फैलाना समाज में अविश्वास को पैदा करता है। जब नागरिकों का एक दूसरे पर और व्यवस्था पर भरोसा खत्म हो जाता है, तो देश की आंतरिक सुरक्षा और एकता खतरे में पड़ सकती है। यह भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया करता है, क्योंकि दिखावे की संस्कृति जो होती है वो अक्सर भ्रष्टाचार का ढाल बन जाया करती है। बड़ा दिखने की होड़ में लोग अक्सर गलत रास्तों और अवैध धन का सहारा लिया करते हैं, जो सीधे तौर पर राष्ट्रद्रोह के समान हो सकता है। जो लोग जानबूझकर आडंबर या दिखावा करते हैं, वे एक दीमक की तरह होते हैं, जो राष्ट्र की नींव को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। जब दिखावा सच्चाई की जगह को ले लेता है, तो देश का पतन निश्चित है। इसलिए आडंबर देश को खोखला कर सकता है। आडंबर से संस्कारों का पतन हो सकता है, क्योंकि जब दिखावा मुख्य उद्देश्य बन जाता है, तो ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई जैसे बुनियादी मूल्य यहां पर खत्म हो जाया करते हैं। यह आर्थिक खोखलापन दिया करता है, क्योंकि दिखावे की संस्कृति में लोग उत्पादक कार्यों के बजाय यहां पर विलासिता और प्रदर्शन पर पैसे को बर्बाद कर देते हैं, जिससे देश की आर्थिक रीढ़ कमजोर होती है। यह न्याय और प्रशासन में बाधा को उत्पन्न करके रख देता है, क्योंकि पाखंडी लोग ऊंचे पदों पर बैठकर अपनी गलतियों को आडंबर से छिपा देते हैं, जिससे आम जनता का तंत्र सिस्टम से भरोसा उड़ जाया करता है। यह आडंबर युवा पीढ़ी को भटकाव दिया करता है, क्योंकि युवा मेहनत करने के बजाय यहां पर शॉर्टकट और दिखावे की सफलता के पीछे भागने लगने लग जाते हैं, जिससे देश का भविष्य यहां पर असुरक्षित हो सकता है। आडंबर मुक्त समाज ही वास्तव में मानवीय और
तर्कशील यहाँ पर बन सकता है। विकास की असली ताकत यहाँ पर दमदार सरकार और आत्मनिर्भरता में ही है, न कि केवल बाहरी दिखावे में है। आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए दिखावे के खर्च को कम कर यहाँ पर उत्पादक निवेश यानी कि प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर बढ़ावा देना होना चाहिए। एक राष्ट्र यहाँ पर तभी विकसित कहलाएगा जब उसकी सोच यहाँ पर विकसित हो, और आडंबर उस मानसिक गुलामी का प्रतीक है जो हमें आत्मनिर्भर बनने से रोका करती है। एक सच्चा देशभक्त वह है जो चुपचाप राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान को देता है। आडंबर एक दीमक की तरह है जो ऊपर से तो सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक दिखता है, लेकिन अंदर से देश के आत्मविश्वास और चरित्र को खत्म करके रख देता है। असली वफादारी यहाँ पर सच्चाई, सादगी और कर्तव्य निष्ठा में झलकती है। आडंबर एक ऐसा पर्दा है जो देशभक्ति की आड़ में देश को पीछे धकेल के रख देता है। दिखावा करने वाला व्यक्ति कभी भी सच्चा नागरिक नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी प्राथमिकता देश का उत्थान नहीं बल्कि अपनी झूठी वाहवाही होती है। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को हाइप दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बने रहे हमारे साथ, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, भारत माता की जय।